कक्षा 9 वाले प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 गणित में हम पढ़ रहे हैं पाठ 10 वृत्त। इसकी प्रश्नावली 10.2 आज हमने करनी है। इसके पहले हमने 2 प्रमेय हमने पढ़ी हैं। इससे पहले दोनों प्रमेय पर आधारित ही हमारे प्रश्न हैं। ठीक है, प्रमेय थी कि यदि किसी वृत्त की 2 जीवाएँ बराबर हों तो उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होते हैं। दूसरी थी यदि किसी वृत्त में 2 जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हैं तो जीवाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ही वृत्त की बात थी, यहाँ 2 वृत्तों की बात है प्रश्न में। प्रश्न नंबर 1 देखिए, याद कीजिए कि 2 वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। 2 वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, मतलब बराबर त्रिज्याओं वाले वृत्त सर्वांगसम होते हैं। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ये सिद्ध करना है। दिया है केंद्र O तथा केंद्र P वाले क्रमशः 2 वृत्त हैं। ये केंद्र O वाला है, केंद्र P वाला है। दोनों वृत्त सर्वांगसम हैं, अर्थात दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर हैं। ठीक है ना। और जीवा AB बराबर जीवा CD भी है। उनकी जीवाएं बराबर हैं, 2 जीवाएं ले गई हैं बराबर जीवाएं। सिद्ध करना है कि कोण AOB बराबर कोण CPD, ये कोण और बराबर ये कोण। बिल्कुल वैसे ही सिद्ध करेंगे जैसे हमने एक वृत्त में किया था, या 2 वृत्त में सिद्ध करना है। देखिए उत्पत्ति क्या होगा, उसका प्रूफ क्या होगा। ठीक है ना। सिद्ध करना है हमने अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव, और दिया है को गिवन बोलते हैं। अच्छा, उत्पत्ति जो होती है इसको बोलते हैं प्रूफ। हम प्रूफ क्या दे रहे हैं, देखिए त्रिभुज AOB और त्रिभुज CPD में, त्रिभुज AOB दिख रहा है आपको, ट्राइंगल AOB दिख रहा है, OAB सॉरी, AOB कहिए OAB कहिए, और त्रिभुज CPD ये वाला हो गया। अब यहाँ देखिए OA बराबर PD, OA बराबर PD। ठीक है। और OB बराबर PC, OB बराबर PC। क्यों है ये बराबर, क्योंकि सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ये सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं OA बराबर PD, यहाँ ये दोनों सर्वांगसम वृत्त हैं, इनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। ये इसकी त्रिज्या, ये इसकी त्रिज्या, ये इसकी त्रिज्या, ये इसकी त्रिज्या, इनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। तो हम लिखेंगे सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं। यहाँ भी हम लिखेंगे सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या। AB बराबर CD ये दिया है, जीवा AB बराबर CD दिया है। देखिए यहाँ AB बराबर CD ये लिखा है, यहाँ पर AB बराबर CD ये दिया है। ये जीवा बराबर ये जीवा ये दे रखा है। ठीक है। अच्छा, अब हमने इसकी देखिए, इस त्रिभुज में ये भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर, इस त्रिभुज की ये भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर, इस त्रिभुज की ये भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर। संगत भुजाएं सारी बराबर हो गई, यानी ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए त्रिभुज SSS प्रतिबंध से। ठीक है ना। अतः त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज CPD हो गया। अतः कोण AOB बराबर CPD, क्योंकि CPCT से, क्योंकि किसी त्रिभुज 2 सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भाग बराबर होते हैं या संगत कोण बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं तो जीवाएं बराबर होती हैं। यानी ये कहने का अर्थ है ये इसका विलोम है। यहाँ 2 वृत्त लिए गए हैं, पहले जो प्रमेय हमने पढ़ी हैं दोनों की दोनों उन्हीं पर आधारित हैं। पहला पहली प्रमेय पर, दूसरा दूसरे प्रमेय पर आधारित प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल उसका विलोम है कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं तो जीवाएं बराबर होती हैं। पहले वाले में जीवाएं बराबर दे रखी थी, इसमें कोण बराबर दे रखे हैं, जीवाएं बराबर सिद्ध करनी है। उसमें जीवाएं बराबर दे रखी थी तो कोण बराबर सिद्ध करने थे, है ना। तो यहाँ दिया है केंद्र O तथा केंद्र M वाले 2 सर्वांगसम वृत्त हैं, जिसमें कोण POQ बराबर कोण XMY, यानी ये कोण बराबर ये कोण।
आपको सिद्ध ये करना है कि जीवा पी क्यू बराबर जीवा एक्स वाई। कैसे सिद्ध करेंगे? यहाँ सिद्ध करना है, हमें क्या लिखेंगे? जीवा पी क्यू बराबर जीवा एक्स वाई, ये आपने लिखना है। अच्छा, प्रूफ क्या देंगे आप? त्रिभुज पी ओ क्यू और एक्स एम वाई में ओ पी बराबर एम एक्स और ओ क्यू बराबर एम वाई, क्योंकि सर्वांग समवृत्तों की त्रिज्याएं हैं। उसके बाद इनके बीच का कोण पी ओ क्यू बराबर कोण एक्स एम वाई। क्यों? क्योंकि ये दिया है। अब ये आपके दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे एस ए एस प्रतिबंध से, ठीक है ना, साइड एंगल साइड से, क्योंकि इसकी साइड के बराबर, इसकी साइड के बराबर, और उनके बीच के एंगल बराबर है। तो कहने का अर्थ है दोनों ये जो ट्रायंगल हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अब फिर आप सिंप्लिसिटी से कह सकते हैं कि पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो आपका सिद्ध हो जाएगा। ये आपने स्वयं करना है, ठीक है। धन्यवाद। आपका ये आज का इतना काम आप कंप्लीट कीजिए, पूरा हुआ।